रेसिपी। तो ये जो वीडियो है ना, ये रात को ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। और आज मैं बनाने वाली हूँ ओवरनाइट सोप, ठीक है, ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी। तो ये देखो, ले लिया है मैंने 1 चम्मच ओट्स और 2 चम्मच ले लेती हूँ। देखो ये कब के लिए बता रही हूँ, क्योंकि सुबह देखो मुझे ट्रैवल करनी है और पूरे दिन मेरे लग जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी सुबह अपने लिए समय नहीं मिलेगा कि मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। और देखो जब हम कहीं निकलते हैं ना, तो हमें एक ऐसा ब्रेकफास्ट करके निकलना चाहिए ताकि हमारा पेट भी भरा रहे। तो 1 चम्मच देखो मैंने लिया है चिया सीड्स, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इसी में मिक्स कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें ना मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जितना इसका रिक्वायरमेंट हो उतना ही दूध ऐड करना, क्योंकि ये तो सोक भी होता है। ओवरनाइट जब आप सोक करोगे ना, तो इस सुबह में बिल्कुल भी अच्छे से फूल जाता है। तो आप क्वांटिटी अपने अनुसार देख लेना कि आप कितना खाना पसंद करते हो, कितने आप इसको खा सकते हो। उसके बाद हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही सुपर डुपर मतलब ब्रेकफास्ट है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिनको ऑफिस जाना है, जो सुबह में कुछ भी नहीं बना पाते हैं, बिल्कुल उनके पास समय नहीं होता है। तो वो इस चीज़ को, रेसिपी को बहुत ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल, ये चीज़ें क्या है ना, आप रात में ही प्रिपरेशन इसका कर सकते हो और सुबह उठने के बाद इंस्टेंट आप इसे उठाओ और सीधा खा लो, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो देखो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बनाना, ओके। अगर बनाना आपका मन करे तो आप सुबह में भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने अभी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा चिल्ड वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, इसके लिए। अगर आपको मन नहीं है तो आप फ्रीज़ वगैरह में मत रखना, ठीक है। तो 1 बनाना रखा और थोड़ा सा मैंने एप्पल ऐड कर दिया। आप इसमें अनार, मतलब सीजनली जो भी फ्रूट्स हैं, आपको जो पसंद हो आप सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ओके। और मिक्स करने के बाद हम इन्हें किसी चीज़ से ढक देंगे। और देखो फ्रेंड्स, इनको ढकने के बाद आपको इन्हें ओवरनाइट सोक करनी है। कभी भी आप इस ब्रेकफास्ट को बनाइएगा तो हमेशा 8-10 घंटे पहले ही इन्हें प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं। इसीलिए इसका नाम है ओवरनाइट सोक ओट्स, क्योंकि हम रात में इसकी प्रिपरेशन कर देते हैं और चुपचाप इसे हम रात भर छोड़ देते हैं। सुबह उठने के बाद हम इसे आसानी से खा लेते हैं, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये वेट लॉस के लिए एक हमारा बहुत ही अच्छी रेसिपी है और एकदम मतलब 2 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी। अभी मुझे इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे, ठीक है। और सुबह उठने के बाद हम इसे इंस्टेंट खा सकते हैं बिना कोई मेहनत के। जो लोग भी काम पे जाते हैं, ऑफिस गोइंग हैं, लेडीज़ हैं जिनको सुबह में अपने लिए कुछ समय नहीं मिलता है, तो वो ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपका मन करे तो आप इसमें 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। सुबह में सब कुछ भी डालो, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो अब मैं इसे अपने फ्रीज़ में रख देती हूँ और सुबह इसे इंजॉय करूँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसे खाते वक्त भी आपको दिखाऊँगी, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो फिर मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे कल सुबह पूजा वगैरह करने के बाद ही निकल जाना है। और आगे मैं बताऊंगी कि ट्रैवल मुझे कहाँ के लिए करना है। तो ब्लॉग में बने रहना और वीडियो को खूब सारा प्यार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो है हमारी 18 तारीख, डेट है 18 तारीख और दिन है बुधवार की ये वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगी कि ट्रैवल मैं कहाँ के लिए करने वाली हूँ। आज जो ट्रैवल है वो आज हमारे बेटे का है मुंडन संस्कार, यानी कि जो नौमी चल रही है ना अभी 9 दिन में, ये इन्हीं 9 दिनों में से एक दिन में हमें इसके मुंडन संस्कार को कराने हैं। हमने आज डिसाइड किया है फाइनली कि आज ही हम इसका कराएंगे। और पता है आपको, हम ना उज्जैन जाने वाले थे, तो उज्जैन की टिकट भी हमने निकाली थी, बट ये मुझे पता ही नहीं था, बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये जो मुंडन संस्कार होता है ये देवी माँ के मंदिर में होता है। और एक बारी मैंने मम्मी से कंफर्म भी नहीं किया था। जब उन लोगों को पता चला तो सब लोगों ने मना कर दिया। तो बट इंस्टेंट इतनी जल्दी हम दूसरी टिकट कहाँ निकालेंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहीं, जीवदानी माता है हमारी, तो थोड़ा हमारे घर से तो बहुत ही दूर पड़ जाता है, तो बस हम वहीं कराएंगे और अपने बेटे का मुंडन संस्कार। और क्या बोलते हैं हम, और देखो भगवान तो भगवान होते हैं, वो कहीं भी हो हम कहीं भी करा सकते हैं। और इधर हमारे मामा भी रहते हैं, तो हमने सोचा कि चलो सभी लोग साथ मिलकर हम लोग जाएंगे और करा लेंगे इसका मुंडन संस्कार।
और क्या है कि फ्रेंड्स आज हमारी ट्रैवल स्टार्ट होने वाली है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ट्रैवल के दौरान अपनी 21 डे हार्ड चैलेंज को कैसे मैनेज करना है। जिन लोगों का वेट बहुत ही ज़्यादा है और अभी वो तुरंत स्टार्ट किए हैं और सडनली उन्हें कहीं जाना हो तो वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो किसी ने मुझे ये कमेंट भी किया था कि मैम मैं बाहर जाऊँ या घर में कोई आ जाए तो मैं अपनी इस जर्नी को कैसे लेके जा सकती हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मेरी 21 डे हार्ड चैलेंज की 2 दिन की वीडियो बाहर ही रहने वाली है। सो अगर मैं उज्जैन जाती तो 2 दिन लग जाते, बट आज मैं सुबह निकलूँगी और रात तो हो ही जाएगा। अब देखती हूँ कितने बजे तक पहुँचूँगी, लेकिन पूरे दिन तो हमारे लग ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने रात को ही ओवरनाइट ओट्स बना के रख लिया था। सो मैं वही खाऊंगी। देखो फ्रेंड्स मैं खाते वक्त पॉसिबल हुआ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, बट नहीं हुआ तो नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि देखो अभी बाबू सोया हुआ है, ये भी सोए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट घर के सारे काम निपटा लूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ। और नवरात्रि चल रही है तो मुझे घर से भी पूजा पाठ करके ही निकलना है, माता रानी की आरती भी मुझे करनी है। और एक रेसिपी अभी और दिखाने वाली हूँ आपको, वो भी मैं ट्रेवल के दौरान ही लेने वाली हूँ। तो देखो कुछ चीज़ों को आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप रात में प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि सुबह आपको एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस टाइम पे आप देखो कहीं भी निकलोगे कुछ ना कुछ तो खा के निकलोगे, और वो कुछ भी खाओगे तो उसके लिए तो समय दोगे ना। तो क्यों ना उस टाइम पे आप हेल्दी ही खाओ। हाँ मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप उस टाइम पे बना नहीं सकते हो, तो इसीलिए तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपना ब्रेकफास्ट रात को ही बना के रख दो, क्योंकि सुबह उठो आप इंस्टेंट खाओ और कहीं भी निकल जाओ। इससे आपको होगी क्या, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा, हैवी हैवी सा लगेगा और पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छे से निकलेगा। तो देखो मैं इन लोगों के लिए अभी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, फिर चाय बनाऊंगी और उसके बाद ही हम निकलेंगे। खाना तो अभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा हमें। तो देखती हूँ कि इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, ठीक है। तो जो इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी ना, तो कुछ सोच रही हूँ कि लाइट ही बनाऊँ, पोहा वगैरह बना लूँ, ताकि वो मेरे लिए भी काम आ जाए। कुछ जूस और थोड़े से पोहा वगैरह मैं अपने लिए पैक कर लूँ, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो मैं कुछ ट्राई करूँगी कि ऐसा ही बनाऊँ, और बाबू के लिए भी कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो वो भूखे रह नहीं सकता। तो बस फटाफट सारे काम को निपटाती हूँ। इन लोगों के लिए चाय नाश्ता, बाबू के लिए साबुदाना, ये सारी चीज़ों को प्रिपरेशन करने के बाद हम फटाफट आज निकल जाएंगे, क्योंकि आज हमें कराना ही कराना है। पर डे अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे कि कल कराएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पे जो पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आगे और पूरी अपनी ट्रैवल की जर्नी दिखाती हूँ, और कैसे खुद को मेंटेन रखती हूँ, वेट लॉस जर्नी को कैसे मेंटेन रखती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ। तो आप अच्छे से देखो कि कौन कौन सी रेसिपी आपको बताती हूँ, सब कुछ फॉलो करो। बाय। अब बाकी चीज़ें मुझे ओवर वॉइस ही करनी पड़ेगी, ऐसे आपसे बातें तो नहीं कर पाऊंगी। कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते जाऊंगी, बस ओवर वॉइस कर दूंगी। ओके तो बस टाटा। सो फ्रेंड्स मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ ट्रैवल के लिए जूस, जो कि है एप्पल है, बीटरूट है और है कैरेट। ये जूस आपके ट्रैवल में इतना आपको एनर्जेटिक रखता है, अगर एक गिलास आप इसे पी लेते हो तो मतलब कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी हैवी लगेगा और बहुत ही आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी। तो ये ड्रिंक तो आप ज़रूर ट्राई करना ट्रैवल में। तो ये मैं पहले से ही प्रिपेयर कर ले रही हूँ और साथ में इसको लेके जाऊंगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे ही पी लूँगी। बाहर के खाने पीने से तो अच्छा है कि हम घर की चीज़ों में ही प्रिपरेशन कर लें। और हाँ अगर आप ऐसी इस तरीके का जूस नहीं बना पा रहे हो घर पे, तो बाहर में मौसमी वगैरह जो जूस मिलते हैं ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ उसमें जो देखना कि वो लोग शक्कर मिला के देते हैं, तो शक्कर को अवॉइड करना। तो फाइनली ये जूस मेरा बन के तैयार हो गया है और मैं इस छन्ने में डाल कर रख देती हूँ और मैं बहुत सारा अपना काम करने में लग जाती हूँ। फिर कुछ देर ऐसे चम्मच से करने पे ना देखो इसका जूस निकल जाता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसकी जूस निकल जाती है और पीने में इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग लगता है। आपको मतलब कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बीटरूट का जूस है तो कड़वा सा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स मेरी आवाज़ कुछ भारी लग रही है, मेरी सर्दी और ज़ुकाम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी भी हो रही है, सो आप इग्नोर करना। और ये देखो ये जूस को मैं एक बाटल में भर लूँगी
और अपने रास्ते के लिए इसको मैंने कैरी कर लिया। देखो, अगर आप अपनी जर्नी पर स्टार्टिंग में चल रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी इसलिए करती हूँ ना कि मुझे पूरे दिन बिजी रहना है, तो मैं इस तरीके का कुछ नहीं लूँगी तो फिर मुझे वीकनेस जैसा लगने लगेगा। बाहर का खाऊँगी तो या तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ अपने लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और ये जूस आपके लिए बहुत मेडिकल जूस है, मैंने पहले भी बताया था। सो बस, और उसके बाद इन लोगों के लिए बना दिया मैंने नाश्ता, पोहा और चाय। और ये पोहा मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा पैक कर लिया था कि मैं भी खा लूँगी रास्ते में, अभी नहीं। और अपना नाश्ता मैंने वो क्या बोलती, ओवरनाइट सोक ओट्स खा लिया था। तो बस, और उसके बाद से हम इन लोगों के लिए नाश्ता दे दिए थे, फिर हम निकल जाएंगे। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अंग हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती। पूजा पाठ करने के बाद फाइनली हम निकल गए। मुझे बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि सुबह कितना भी जल्दी जगो ना, सबको नाश्ता वगैरह करने में लेट हो ही जाती है। और हमारी कैब भी थोड़ी लेट ही आई थी बुक करने के बाद भी। सो फाइनली हम निकल गए और मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया था, क्योंकि प्याज लहसुन अगर हम खाए रहते हैं ना तो हेयर वॉश कर लेते हैं। अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही जाना चाहिए हमें। और ये है हमारा रोड साइड का व्यू, हम फाइनली निकल गए थे। और ये मुझे ना खिड़की के पास बैठ के रोड साइड का व्यू देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो फाइनली हम मामा के घर अपने आ चुके थे। बहुत टाइम लगता है इनके घर आने में, बहुत टाइम। और यहाँ पे मामी ने अखंड जोत जला रखा था माता रानी का, तो पहले मुझे माथा टेकना था तो वही मैं टेक ली। और मामी इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, क्या बताऊँ। इनकी बातें मुझे बहुत प्यारी लगती है और ये खुद भी बहुत स्वीट है। हमें बहुत लेट हो रहा था, बट फिर भी इन्होंने चाय हमारे लिए बनाया कि बिना चाय। और ये बाबू तो इनसे ऐसे लग जाता है, लगता है कितने दिनों से इनको जानता है, नानी नानी करने लग जाता है। रियली इनका नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बातें इनकी बहुत अच्छी है। और ये कुछ कुछ ऐसे बातें कर रही थी ना, जिसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ गया। तो फिर इन्होंने बोला कि आवाज़ ऐसा मत जाने दीजिएगा, तो मैं बंद कर दी। और मेरी आवाज़ थोड़ी, और बाबू इनसे चॉकलेट वगैरह मांग रहा था। और फाइनली हम निकल गए मंदिर की ओर, और मंदिर हम पहुंच गए। और ये मैं जो जो करती हूँ ना, ये मुझे देख के सेम करता है। जैसे मैं माथा टेकूँगी, जैसे भगवान को प्रणाम करूँगी, ये सारी चीज़ों को मेरे फॉलो करता है। मैं जैसे इसको जो बताती हूँ ना, ये सारी चीज़ों को करता है। सो आज इसका बाल कट जाना है, आज है इसका मुंडन। ये बाल में बहुत सुंदर दिखता था, अब देखती हूँ कि बाल कटने के बाद कैसा लगेगा। और सच बताऊँ, मुझे इसका बाल कटाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के ऊपर, और मंदिर के ऊपर जाने के लिए हमें रोपवे से जाना था। मंदिर थोड़ी बहुत ऊपर है, थोड़ी ऊंचाई पे है मंदिर। तो ये रोपवे लगा हुआ था जिसके थ्रू हम जा सकते हैं ईज़िली, क्योंकि देखो पैदल हम जाते, क्योंकि लेकिन हमें इतना लेट हो चुका था ना। और ये जो मुंडन का जो टाइम था ना, हमें उस टाइम पे कराना था। इसकी वजह से ना हम इसी से गए ताकि हम जल्दी पहुंच सके। और वैसे भी बाबू था तो पैदल चलने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि वो तो चल नहीं पाएगा। सो बस हम लोग रोपवे से ही गए, और अच्छा लगता है इससे। हम जैसे पैदल चलने में हमें 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे भी लग जाते हैं, और इससे हम 5 से 10 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। तो इसकी नानी इसको बहुत प्यार कर रही थी, बहुत लाड लगा रही थी, और इसको उन्हीं के पास मन भी लग रहा था, ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। तो ये हम पहुंच गए अपने मंदिर के ऊपर। और फाइनली अब मैं आपको माता रानी के दर्शन भी करा देती हूँ। देखो, यहाँ कैमरा अलाउ तो नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया हुआ। ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए,
लेकिन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप ऐड कर ली हूँ। जहाँ चीज़ें जो अलाउ नहीं रहती हैं हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के जगह पे या तो पूजा ही हो सकती है, नहीं तो फिर वीडियो ही बन सकती है। बट इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, दूर से ही बनाई थी। और पूजा करते वक्त ही मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि पूजा करते वक्त अगर हम वीडियो बनाएंगे ना तो फिर पूजा में मन ही नहीं लगता है। और यहाँ पे ये खेल रहा था और मैं इसकी कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि इसका फाइनली बाल कट जाएगा। और बाल वाली चीज़ें मैं इसकी रिकॉर्ड की, एकदम बिल्कुल कान्हा की तरह लग रहा था। इसका बाल अभी तो कट जाएगा, लेकिन मेरा 1% मन नहीं था कि मैं इसे कटाऊँ। कटाना भी ज़रूरी है। और ये बिल्कुल रोया भी नहीं, इसका जब बाल कट रहा था ना तो ये बिल्कुल भी नहीं रोया। आप देखना कैसे कटाता है ये, मतलब इसको मस्ती आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बाल कट रहा है तो। और अभी पता है मुझे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिल पाया, बहुत घाई घाई में हम लोग इधर भाग के आए। और हम तो ऐसे विंध्याचल वगैरह जाने की भी प्लान में थे, लेकिन कहीं नहीं गए। कोई बात नहीं। ये माता का मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा मंदिर है। और मंदिर बड़े छोटे से तो नहीं होता है, भगवान तो भगवान ही होते हैं। तो बस फाइनली मेरे बच्चे का बाल का मुंडन हो गया। और ये बाल के बिना कैसा लगेगा आप आगे देखो। वैसे तो इसकी लुक वैसे भी अच्छी ही लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब इसके बाल निकाले जा रहे थे ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि इसके बाल मैं कटाऊँ। इतना अच्छा दिखता था ना ये बाल में, किसी भी कपड़े को जब मैं इसे पहनाती थी और जब इसका बाल दिखता था ना तो बहुत खूबसूरत दिखता था ये। फाइनली आज इसका मुंडन हो गया। हाँ, बाल निकालने के बाद भी ठीक ही लग रहा है, गोलू मोलू सा दिख रहा था। और ये बहुत मस्तीखोर है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा भी इसने नहीं रोया कि हाँ मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो पहले डर रही थी बहुत ज़्यादा रोएगा, बट अभी भी क्यूट ही दिख रहा है, बट दुबला पतला दिखने लगा था बाद में ये। और नीचे उतरने के बाद फाइनली मैंने पी एक विदाउट शुगर वाली चाय। मेरा सर पकड़ लिया था, बिल्कुल हेडेच हो गया था मुझे, तो मुझे 1 कप चाय पीना पड़ा। और हम लोगों ने, बाकी सभी लोगों ने नूडल्स वगैरह जो मन था सब लोगों ने खाया। और ये देखो माता रानी का, मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा है। और ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है, तो दूर से भी माता रानी के दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो पोहा मैं घर से पैक करके लाई थी, ये ऐसे ही रह गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि भूख तो मुझे वैसे भी बहुत तेज़ लग गई थी। और
घर की चीज़ें खाने में क्या दिक्कत है, अभी घर पहुंचूंगी तो मामी के हाथों का खाना खाऊंगी, क्योंकि मामी जो खाना बनाती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है। तो देखो आप देख सकते हो कि मैंने ट्रेवल में भी अपनी वेट लॉस जर्नी को कितने अच्छे से फॉलो किया और लेके चल रही हूँ। तो देखो अगर आपको वेट लॉस करना है तो थोड़ी सी आपको अपने लिए टाइम, समय और मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी वेट लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बाहर में हो तो आप इडली वगैरह भी खा सकते हो, उसमें भी नो कैलोरी होती है, तो कोई नो टेंशन है, आप वो भी ले सकते हो। और फाइनली एक अच्छे खाने से मुलाकात हुई, भूख इतनी तेज़ लगी थी और ये खाना देख के मुँह में पानी आ रहा था। और मामी के हाथ का खाना ज़बरदस्त होता है। सो अब मैं इसे अच्छे से एंजॉय करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आज हमारा डे 15 इस ट्रेवल में समाप्त हुआ। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।